हम तुझसे किस हवस की फलक जुस्तजू करें। हम तुझसे किस हवस की फलक जुस्तजू करें, दिल ही नहीं रहा कि कुछ आरज़ू करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मिडल ईस्ट की जंग इजराइल के लिए एक ऐसी आफत में तब्दील हो चुकी है जिसकी शिद्दत को बर्दाश्त करने की ताकत ना तो इजराइल में है, ना ही उसके आका अमेरिका में है। लेकिन इजराइल कुछ ज्यादा ही बड़ी मुसीबत में फंसता नजर आ रहा है। एक तरफ उसके सामने वो लोग खड़े हैं जो निहत्थे हैं, बेकसूर हैं, भूख और प्यास की शिद्दत से बेहाल हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का टट्टू इजराइल जो फिलिस्तीनियों से उनकी पहचान छीनने पर आमादा हो चुका है। उसके आका यूक्रेन और रूस की जंग को खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गजा का जंग तेज कर रहे हैं। इजराइल की फौज इस वक्त काफी ज्यादा परेशानी का सामना कर रही है। एक तरफ हमास की फौज चुन चुनकर इजराइल की फौज को मार रही है, तो वहीं हमास से लड़ते लड़ते घायल हो चुके इजरायली फौजी ठीक होने के बाद गजा का नाम सुनना पसंद नहीं कर रहे। वो किसी भी कीमत पर गजा की शक्ल नहीं देखना चाहते। तो वहीं दूसरी तरफ लड़कियों को भी अब हथियार थमा चुका है और कह रहा है कि जाओ और गजा में जंग लड़ो। लेकिन जिन लोगों को गजा की जंग में भेजने की तैयारी हो रही है, उनके लिए इजराइल में एक कदम चल पाना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक तरफ इजराइल गजा पर कब्जा करने के लिए मुहिम चला रहा है, तो वहीं दूसरे तरफ गजा से दूर भागने वाले फौजी खुद को ही गोली मार रहे हैं। वो अपने ही हाथों अपनी जान ले रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। वो गजा में नहीं जाना चाहते। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल में रील बनाने वाली छमिया भी नेतन्याहू से परेशान हो चुकी है। टिकटॉक पर कमर हिलाने वाली लड़कियां भी नेतन्याहू से परेशान हो चुकी हैं। अपनी जुल्फों से फंसाने वाली इजरायली छोरियों के लिए इजराइल बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन चुका है। उनकी कातिल निगाहें इस वक्त गजा की तरफ आंख उठाकर नहीं देखना चाहती। हुस्न की मलिका अब अपने जलवे दिखाने के बजाय जंग की तैयारी कर रही है। इजराइल में इश्क का गुलाब बांटने वाली शहजादियों को अब बंदूक थामना पड़ रहा है। इजराइल की लड़कियों को अब ऐसे माहौल में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। इजराइल की फौज में जिन कम सिन और कम उम्र की लड़कियों को जंग के लिए तैयार किया जा रहा है, उन लड़कियों के लिए अब इजराइल की जमीन बहुत तंग हो चुकी है। अब उन्हें इजराइल की अपनी जमीन पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। इजराइल में इस वक्त इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इजराइल के फौजी एक के बाद एक बेहोश होते जा रहे हैं। गर्म हवाओं और लू ने इजराइल की फौज का जीना मुहाल कर दिया। न जाने कितने फौजी मौत की नींद हो चुके हैं, जिसे इजराइल कभी जाहिर नहीं करना चाहता। पर इजराइल में इजराइल के ही फौजी अब मदहोश हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। इतने बहादुर फौजियों की बहादुरी मापने का अगर कोई पैमाना होता तो अब तक इजराइल की फौज और इजरायली सबसे बड़े कायरों की फहरिस्त में शुमार किए जाते। लेकिन फौजियों की ऐसी हालत को देखकर पूरी दुनिया में इजराइल की शाख कमजोर पड़ती जा रही है। आखिर क्यों? गजा में जाने पर पहले ही खतरे में पड़ी इजरायली फौजियों की जान। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। इजराइल में इस वक्त इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि इजराइल का छीछा लेदर हो चुका है। इजराइल के दक्षिण में मौजूद इर्तियाट इलाका गर्मी और लू की शिद्दत से उबल रहा है। यहाँ तकरीबन 46 डिग्री तापमान है। इसी इलाके में इजराइल फौज के खेमे लगाए गए हैं। यहीं पर इजरायली फौज का मिलिट्री बेस मौजूद है। लेकिन इजराइल के 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिन में इजराइल के लोगों को आराम मिल रहा है, ना ही गर्मी में। जबकि आम दिनों में रात के वक्त थोड़ा आराम मिल जाता है, पर दिन के साथ साथ रात में भी गर्मी बढ़ती जा रही है। इतनी गर्मी में इजराइल की 6 महिला सैनिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, क्योंकि इजराइल की महिला सैनिक गर्मी को बर्दाश्त ना कर सकी और बेहोश हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके लिए ना तो गर्मी से बचाने के लिए कोई इंतजाम है और ना ही इजराइल के पास अपनी सरहदों को महफूज रखने का कोई उपाय है। इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट का कहना है कि शायद मिलिट्री बेस का एयर कंडीशन बंद हो गया था, जिसकी वजह से महिला फौजियों की तबीयत खराब हो गई। इस वारदात के वक्त बॉर्डर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग चल रही थी, लेकिन एयर कंडीशन सिस्टम फेल होने के बाद इजरायली फौज को तमाम के तमाम रंग रूट को वक्त से पहले ही छुट्टी देना पड़ा। इजरायल की फौज को अब ट्रेनिंग का वक्त कम करने के लिए हुक्म दिया गया है। इजरायल का जे फीड अखबार यहाँ तक लिख रहा है कि सैनिकों के लिए आईडीएफ बेस एक आपदा में तब्दील हो चुका है, क्योंकि यहाँ बिजली और पानी की सप्लाई में दिक्कत होने की वजह से गर्मी से राहत नहीं मिल सकी।
जे फीड ने इजरायली फौज के हवाले से बताया कि फौजियों के माँ बाप काफी गुस्से में हैं और वो इसे एक टाइम बम के तौर पर देख रहे हैं। एक माँ ने N12 को बताया कि फ्रीज खराब हो जाने की वजह से खाना नहीं है। 10 से ज्यादा लड़कियां बेहोश हो गई हैं। 5 को सोरोका अस्पताल ले जाया गया। नल से जो पानी निकल रहा है वो उबल रहा है, बर्फ नहीं है। उनके पास पीने के लिए गर्म पानी के लिए कुछ नहीं। एक और माँ ने कहा कि 2 हफ्ते पहले ही भर्ती हुई लड़कियों के एक पूरे ग्रुप को बिना पानी के इस गर्मी में राहत के लिए छोड़ दिया गया। ये एक अपराध है, क्राइम है। वही अपनी इज्जत लुटता देख इजरायली फौज ने तमाम इल्जाम को खारिज कर दिया और कहा कि तमाम फौजी ठंडे कमरों में हैं और उन्हें अलग से ठंडा पानी और खाना दिया जा रहा है। मिलिट्री को कवर करने वाले रिपोर्टर डोरोन कादोश की रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी फौजी बेहोश हो रहे हैं और ज्यादातर फौजियों को IV क्लिनिक ले जाया जा रहा है। देश पर गर्मी लगातार बनी हुई है। बदली में भी गर्मी 40 डिग्री है, जिससे फौजियों को हाइड्रेटेड रहने के लिए गर्म पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। खैर, इजराइल अपनी नाक बचाने के लिए झूठे और मनगढ़ंत दावे के लिए पहले से ही बदनाम है। एक तो पहले इजराइल फौज की हालत काफी खराब है, उसके पास सैनिक ही नहीं है, पर जंग का लंबा चौड़ा खाका तैयार कर लिया गया है। जंग लड़ने के लिए फौजी नहीं है, जो हैं भी उनके लिए इजराइल के पास इंतजाम नहीं। इसलिए कहा जाता है कि दूसरों की जमीन पर कब्जा नहीं करना चाहिए। गजा में जंग लड़ने से पहले इजराइल की फौज अस्पतालों के चक्कर काट रही है। गजा में जाने के बाद इजराइल का क्या होगा, ये तो सिर्फ इजरायली फौजी ही जानते हैं। वरना इजराइल की फौज इस वक्त गजा से दूर भाग रही है। वहीं गजा की बात की जाए तो इस वक्त गजा में इजराइल ने मदद के नाम पर मई के आखिर में 1760 आम फिलिस्तीनियों को मार चुका है। ये बात खुद संयुक्त राष्ट्र कह रहा है। अगर अक्टूबर 2023 से अब तक की बात की जाए तो कम से कम 62,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 1,56,020 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। खैर, गजा की जंग इजराइल को बहुत भारी पड़ती जा रही है। उनके कत्लेआम और अपराध को अमेरिका ज्यादा दिन तक बचा नहीं सकता। बहरहाल, चलते चलते आखिर में फैज अहमद फैज ने भी क्या खूब फरमाया है, कासिद नहीं ये काम तेरा अपनी राह ले, कासिद नहीं ये काम तेरा अपनी राह ले, उसका प्याम दिल के सिवा कौन ला सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना है। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।